नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। सीएम सुक्खू बोले, नई खनिज नीति प्रदेश में अवैध खनन पर लगाएगी अंकुश, लोगों को मिलेगा रोजगार। राज्य सरकार ने प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राजस्व को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024 के लिए नई खनिज नीति को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कहा कि इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में खनन गतिविधियों के लिए वैज्ञानिक तकनीक को बढ़ावा देना है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण पर और अधिक बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खनिज नीति 2024 प्रदेश की खनन संपदा का जिम्मेदारी से दोहन सुनिश्चित करेगी और सतत खनिज पद्धति को बढ़ावा प्रदान कर प्रदेश के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगी। हाटकोटी कैंट के पास धू धू कर जली कार, बाल बाल बची ड्राइवर की जान। शिमला के अंतर्गत जुबल कोटखाई के हाटकोटी कैंट्री के समीप एक चलती हुई कार में अचानक आग लग गई, जिसके चलते बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गाड़ी नंबर HP 03C 4005 में अचानक आग लग जाने के बाद आनन फानन में स्थानीय लोग कार की ओर भागे, पानी और मिट्टी डालकर बुझाई आग। इसके बाद किसी तरह से गाड़ी चालक ने गाड़ी रोककर अपनी जान बचाई व स्थानीय लोगों ने एकत्र होकर गाड़ी में पानी डालकर और मिट्टी डालकर आग को बुझाया। वहीं गाड़ी में आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। लाहौल के ऊंचाई वाले भागों में हिमपात, शीतलहर बढ़ी। इस दिन से मौसम साफ रहने के आसार। हिमाचल प्रदेश की चोटियों ने फिर बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। जिला लाहौल स्पीति व कुल्लू में पिछले 3 दिनों से मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। बुधवार को लाहौल के ऊंचाई वाले भागों में हिमपात हुआ है, जबकि निचले क्षेत्रों कुल्लू व मनाली में मौसम खराब बना हुआ है। इससे तापमान में एक बार फिर गिरावट आई है। हालांकि मनाली केलोंग मार्ग पर 4x4 वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से चल रही है। वहीं फ्लावरिंग सीजन से ठीक पहले मौसम का मिजाज बिगड़ने से बागवान चिंतित हो गए हैं। शिमला में भी बादल छाए हुए हैं। टिकटों का गणित, लोकसभा चुनाव में विधायकों पर चुनावी दाव लगाने से बचेगी कांग्रेस, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश में चल रहे सियासी संकट के बीच कांग्रेस के विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतारने के आसार कम हो गए हैं। हिमाचल विधानसभा में अभी कांग्रेस विधायकों की संख्या 34 है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के जीतने की स्थिति में बहुमत कम हो जाएगा। शिमला संसदीय सीट से मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार या विधायक विनोद सुल्तानपुरी को चुनाव लड़ाने की तैयारी थी। कांग्रेस से रघुबीर सिंह बाली या मंत्री चंद्र कुमार को प्रत्याशी बनाने की अटकलें थी। ठियोग के बलसन में कार खाई में गिरी, 3 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में ठियोग पुलिस थाना के अंतर्गत मंगलवार को बलसन क्षेत्र में एक कार खाई में गिरने से उसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। तीनों मृतक उत्तराखंड के बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की छानबीन शुरू कर दी है। ठियोग थाने के DSP सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि बलसन क्षेत्र में धनाट के बंद ढांग के पास मंगलवार अपहारे 4 बजे एक स्विफ्ट कार UK 07 Z9695 सड़क से नीचे करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू करेगा इंडिगो। सप्ताह में 3 दिन होंगी उड़ानें। जुलाई से बंद धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए हवाई उड़ानें 2 अप्रैल से शुरू होंगी। इससे चंडीगढ़ और धर्मशाला के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। इस फ्लाइट को अब विमानन कंपनी इंडिगो शुरू करेगी। इससे पहले इस रूट पर अलायंस एयर विमानन सेवा देती थी। इंडिगो की ये उड़ानें सप्ताह में 3 दिन धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए शुरू होंगी। जानकारी के अनुसार विमानन कंपनी इंडिगो अब दिल्ली के बाद धर्मशाला चंडीगढ़ हवाई रूट पर सेवाएं शुरू कर रहा है। विमानन कंपनी इंडिगो अपने इस उड़ान को 2 अप्रैल से शुरू करेगा। इंडिगो की ओर से शुरू होने वाली ये उड़ान सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, बुधवार और शनिवार को होंगी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से इंडिगो का विमान दोपहर 12:45 पर उड़ान भरेगा और धर्मशाला में 1:50 पर लैंड होगा। इस रूट पर मौजूदा समय में हवाई किराया 3,659 रुपए है। स्कूलों में आवश्यकता से अधिक नियुक्त 163 प्रवक्ताओं के तबादले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूलों में आवश्यकता से अधिक नियुक्त 163 प्रवक्ताओं के तबादले कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों का युक्तिकरण करते हुए रिक्त पदों वाले स्कूलों में इन शिक्षकों को नियुक्तियां दी है।
प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही 33 स्कूलों के प्रिंसिपल भी बदल दिए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से इससे बाबत अधिसूचनाएं जारी की गई है। अन्य श्रेणियों में भी सरप्लस शिक्षकों को इसी सप्ताह स्थानांतरित किया जाएगा। इनकी सूचियां भी लगभग तय हो गई हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की मंजूरी के बाद इन शिक्षकों को भी बदला जाएगा। प्रदेश के छावनियों से सरकारी कार्यालयों को बाहर करने की तैयारी। प्रदेश की 6 छावनियों के सिविल क्षेत्रों के साथ अब सरकारी कार्यालयों को भी छावनी क्षेत्रों से बाहर करने की तैयारी है। इसके लिए हाल ही में सरकार ने संबंधित जिले के उप मंडलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित छावनी अधिकारियों से बातचीत करें और इसकी रिपोर्ट बनाएं। इसके बाद प्रदेश की 6 छावनियों में संबंधित एसडीएम ने निरीक्षण कर लिया है। इन छावनी क्षेत्रों में कई सरकारी कार्यालय है जिनमें लोगों को रोजाना कार्य पड़ते हैं। जानकारी के अनुसार इनमें पुलिस थाने, चौकियां, स्कूल, जल शक्ति विभाग कार्यालय, एसडीएम ऑफिस, लोक निर्माण विभाग के कार्यालय हैं।